भारत में ही एक और देश है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो सरकार इसी मैक्लोडगंज से चलती है। मैक्लोडगंज में तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा जी रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में ही एक और देश है और इस समय मैं उसी देश के एक मेन चौक पर खड़ा हूँ। आप लोगों को ये जानकारी है कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज में तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा जी रहते हैं। उनका एक टेंपल है जहाँ पर कई लोग हर साल जो बौद्ध धर्म में मान्यता रखते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह से तिब्बत की सरकार चलती है। तिब्बत जो निर्वासित सरकार है, जिसे तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहा जाता है, वो सरकार इसी मैक्लोडगंज से चलती है। ये मैक्लोडगंज का मेन चौक है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये पूरा जो इलाका है, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। और ये वही मेन चौक है जिससे जब आप राइट लेते हो, जब आप उधर को जा रहे हो तो ऑब्वियसली, तो जब आप यहाँ से राइट लोगे तो आप दलाई लामा टेम्पल की ओर आगे बढ़ सकते हो। ये पूरा इलाका फेमस है बौद्धिज़्म के लिए, या जो लोग बौद्ध धर्म में मानते हैं उन लोगों के लिए पूरा इलाका फेमस है। और ये अभी आप जो देखेंगे यहाँ मेरे पीछे से, इस जगह से आप दलाई लामा टेम्पल के लिए जा सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का जो इतिहास है वो क्या है। जो ये धर्मशाला है जहाँ पर मैक्लोडगंज इस समय एग्जैक्टली मैं खड़ा हूँ, यहाँ से तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो चलती है। यहाँ उस तिब्बत सरकार की पार्लियामेंट भी है, सदन भी है, यानी जैसे हमारी संसद है उस तरह से संसद भी चलती है। और दूसरा, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है तिब्बत गवर्नमेंट एग्जाइल का चलता है। अब ये जो कहानी है वो शुरू होती है 1959 में, यानी 1959 में, जब तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा, 14वें जो दलाई लामा, जिनका नाम तेंजिन ग्योत्सो है, वो धर्मशाला पहुंचते हैं। और 1959 के बाद से आज तक यहाँ पर तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो चलती है। धर्मशाला आने का वो कारण था जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद ही 1959 के बाद से जो दलाई लामा है वो उन्होंने यहाँ पर शरण ली थी और भारत में उनको जो है वो एक अलग यानी एग्जाइल गवर्नमेंट, निर्वासित सरकार चलाने का भारत सरकार ने उन्हें पूरा समर्थन दिया था और वो यहीं से अभी सरकार चलाते हैं। और जब भी आप मैक्लोडगंज आते हैं तो मैक्लोडगंज कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप टूरिस्ट प्लेस लेकर यहाँ से चले जाए। ये एक हिस्टोरिक प्लेस है, ये अपने आप में एक मान्यता रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैक्लोडगंज है वहाँ से एक किसी दूसरे देश की सरकार चलती है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क हुआ करता था। आज के समय में भी भारत तिब्बत ही कहता है उसे, लेकिन चीन कहता है कि वो उसका इलाका है और तिब्बत एक अपने आप में पहले पूरा देश हुआ करता था। तो नेक्स्ट टाइम आप जब धर्मशाला आएंगे तो आप सभी को ये फैक्ट्स पता होंगे, आप सभी के सामने ये जानकारी जो है वो रहेगी। तो कमेंट करके बताएं कि आप मैक्लोडगंज आए हैं या नहीं आए हैं। थैंक यू सो मच।